नूरे मुझे बताएं कि डिस्पैरिटी बहुत है हमारे यहाँ. अगर एक आप ही के साथ एक बंदा काम कर रहा है, उसकी ज़रा सैलरी ज़्यादा होगी, औरत की थोड़ी कम होगी, ये क्यों होता है? एंड आप HR में, तो क्या आप सोचती हैं जब आप हायर कर रही होती हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है कुछ, कि मैंने इसको इसके क्रेडेंशियल्स देखते हुए पे करना है? एक्चुअली बिल्कुल आप सही कह रही हैं. बहुत सारे लोग ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये सवाल किया जाता है फीमेल से, दिस आर यू मैरिड और नॉट, आप इसको मैनेज कर सकती हैं, आपको अर्ली ऑफ बच्चे आपको अर्ली ऑफ तो नहीं चाहिए. तो ये वाली चीज़ें देखते हुए ही एक पैकेज उनका किया जाता है, और कहीं ना कहीं उन्हें कंपनसेशन भी चाहिए होती है फीमेल्स को. और एज अ फीमेल डेफिनेटली आई एम नॉट मैरिड, तो ये कि आफ्टर मैरिज जो है वो एक अलग चीज़ें जो होती हैं फीमेल्स को फेस करनी होती हैं. अपने ऑफिस के साथ साथ अपने घर को भी संभालना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाती हैं. दैट्स व्हाई डिस्पैरिटी आ जाती है. एग्जैक्टली इसीलिए आती है क्योंकि वो मैरिड औरत है, उसने घर में, बिल्कुल वो भी तो जो आ रहा है वो भी तो घर से ही आ रहा है, उसने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, ऐसा ही है, उसकी भी उतनी ड्यूटी है, तो उसको क्यों कहा जाता है? बल्कि मैं अभी एक सीरीज देख रही थी कुछ दिन पहले, उसमें एग्जैक्टली इसी तरह का एक छोटा सा पार्ट आया कि बोथ ऑफ देम आर लाइक वर्किंग एज CEOs. तो वो जब बच्चा होता है तो वो जब लेटर आता है तो वो बीवी के लेटर को फौरन मना करवा देता है और बीवी को पता भी नहीं होता. तो उसमें यही मैसेज था कि मतलब वो चीखती है कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि मैं ये काम नहीं कर सकती थी विद द चाइल्ड. एग्जैक्टली. इफ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट टू. अल्लाह ताला ने औरत के अंदर वो एबिलिटी रखी है कि वो दोनों चीज़ों को इक्वली मैनेज कर सकती है इफ़ शी वांट. हाँ, और इसका पार्टनर अगर सपोर्ट करे. अच्छा, फिर क्या होता है कि जी अगर जैसे डॉक्टर की आपने तो ये फेस आपने किया है, आपने लोगों को देखा है, डिग्री ले लेती हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती क्योंकि जी बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कौन देखेगा घर में. बिल्कुल ऐसा ही है. तो ये तो मतलब हमारी पाकिस्तान में तो बहुत ही कॉमन है डॉक्टर ब्राइड्स का जो सिलसिला है. और आई थिंक लोग जब शादी करते हैं, डॉक्टर लड़की बहू तो चाहिए होती है, लेकिन आई डोंट थिंक उनका ये होता है कि काम भी करेगी. तो ये कि घर में मेरे ख्याल में उनकी नर्सिंग और उनकी दवाइयाँ जो है वो शी विल बी गुड फॉर दैट. आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग. और एक और चीज़ है कि आपको जो काम आप कर रहे हो और आप सब देख रहे हो कि अच्छा मैं कर भी सकती हूँ और हो भी रहा है, लेकिन आपको वही घर वाले भी पुल डाउन कर रहे होते हैं. और उसके साथ साथ जो है, जो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि डिस्पैरिटी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब कहाँ कैसे हम इनको ट्रेन करें? हमने कैसे ट्रेन करना है फीमेल्स को? जी, किस तरीके से ट्रेन करना है फीमेल्स को? ट्रेन बेसिकली इस तरह से करना है क्योंकि पहले से ही लोग लाइक यू आर आस्किंग अबाउट द फीमेल्स, वो ये चीज़ सोच लेती हैं, अज्यूम कर लेती हैं कि हम ये नहीं कर सकते. तो ये है कि आप पहले से इसको अज्यूम ना करें, आप उसको प्रैक्टिकली पहले करके देखें. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लाइक आप उसको नहीं कर पा रही हैं, अगर आप उस चीज़ के एबल नहीं है तो उसको स्किप कर सकती हैं आप आफ्टर दैट. मैटरनिटी लीव्स के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. Yes. कोई ऐसा काम, अगर सिक लीव आ गई, मैटरनिटी लीव आ गई, मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ ज़रा सा भी घर की वजह से कोई परेशान होती तो कहा जाता है कि अच्छा आप फिर काम छोड़ दें. हाँ. आप नहीं कर सकती, ये पोजीशन आपके लिए नहीं है. ऐसा ही है. मैटरनिटी लीव्स के लिए व्हाट्स द लाइक आप लोगों ने कैसा सिस्टम रखा हुआ है? मेरे यहाँ तो यू नो जब मैं कनाडा में थी तो हमें तो एक साल की मैं बोलने वाली थी, वहाँ तो बड़ा आसान तो है. मैंने अपने बच्चे बड़े कंफर्टेबली पाले. वो वुमेन है या कोई ऐसी एनवायरनमेंट है तो डे केयर या छोटा सा कुछ होना चाहिए. क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है या यू नो फीट पर होता है तो मदर को ज़रूरत होती है कि वो ऐसी उसको फैसिलिटी अवेलेबल हो या थोड़ा सा काम पे रिलैक्सेशन हो. ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हमारी औरतें ही डिफ़िकल्ट करती हैं, बहुत डिफिकल्ट. तो ईजी बनाना चाहिए चीज़ों को, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दें, स्पेशली आपका अगर कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉई है. अब ये नहीं हो सकता कि आपने अभी जॉब शुरू किया और अभी आपने वो भी किया फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये हो रहा है. अब तो बोनस की